गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। हम एक जर्नी स्टार्ट किए हुए हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल की। उस जर्नी में आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जैसे आपने प्रीमियम प्रीमियम वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही शेयर्स की भी एक क्वालिटी होती है। जो शेयर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मीन्स किसी बहुत अच्छी कंपनी के होते हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। ब्लू चिप कंपनीज होती है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्रीज। इनकी मार्केट वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा अच्छी है इन कंपनीज की। अब ये कंपनी क्या करती है, जब मार्केट में शेयर इशू करने के लिए देती हैं तो इनके शेयर्स लोग बहुत फटाफट जो है खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे टाटा कंपनी ने अगर मान लीजिए 1000 शेयर मार्केट में अवेलेबल करवाए और एक शेयर जो है वो 50 रुपये के हिसाब से अवेलेबल करा दिया, तो टोटल जो है यहाँ पे 50,000 रुपीज़ टाटा कंपनी कलेक्ट करना चाहती है। लेकिन क्या है कि टाटा कंपनी के शेयर्स की मार्केट में इतनी ज़्यादा अच्छी गुडविल है कि लोग उसके शेयर को ना फटाफट खरीदना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मुझे टाटा कंपनी का शेयर मिल जाए। अब क्या है कि बेटा सप्लाई है कम 1000 शेयर की और डिमांड है ज़्यादा, और डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो आपने इकोनॉमिक्स का रूल सीखा होगा कि जब भी कभी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंपनी क्या करेगी, अपने 50 रुपीज़ के शेयर को बढ़ा देगी। भलाए हम उनको शेयर दे रहे हैं 50 वाला, लेकिन वो 50 वाला शेयर जो है कुछ प्रीमियम पे इशू करेंगे। मान लीजिए हमने 50 रुपीज़ का शेयर जो है वो 70 में कन्वर्ट कर दिया, 20 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। तो ये जो 20 रुपया हमने पर शेयर एक्स्ट्रा चार्ज किया, उस एक्स्ट्रा चार्ज को ही आप क्या कहेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है कहेंगे। क्लियर है। तो हमने पब्लिक को 1000 शेयर दिए 50 रुपये के हिसाब से, टोटल थे 50,000 के, लेकिन पब्लिक से जो हमने रुपया कलेक्ट किया वो 70 रुपये के हिसाब से कलेक्ट किया, 70,000 कलेक्ट किया। जो 20,000 एक्स्ट्रा कलेक्ट किया वही बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम है। क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं लाइक LIC हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, ये कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में। अब एक बेटा आपको याद रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेबी का। तो हमारे पास सिर्फ ऐसे 5 ही एरियाज हैं जहाँ पे आप इस रुपये को यूज कर सकते हैं। जैसे खोटा सिक्का होता है ना बेटा, खोटा सिक्का समझते हो, जिसकी मार्केट में हर कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ 5 रिलेटिव्स की शॉप है, आप उन जगहों पे उस रुपये को यूज कर सकते हैं। तो वो 5 कौन सी जगह है वो याद रखिए। सबसे पहला, राइट ऑफ द पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस। पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कंपनी के शेयर इशू करने के या कंपनी को बनाने के जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं, ओपनिंग फर्स्ट खर्चे होते हैं, उनको बोलते हैं पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस। जैसे शेयर इशू करते टाइम एक्सपेंस होना, ब्रोकरेज का कमीशन होना, प्रोस्पेक्टस का खर्चा होना, इनकॉर्पोरेशन का कॉस्ट होना, दीज आर द पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस। तो आप इनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं। सेकंड वन, अगर आपने सिक्योरिटी इशू करते टाइम कोई एक्सपेंस किया है, सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करते टाइम अगर आपने किसी तरह का कोई एक्सपेंस किया है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। थर्ड वन, अगर आप अपने प्रीफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स की जब पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो कई बार पेमेंट करते टाइम उनको प्रीमियम कंपनी पेड करती है, एक्स्ट्रा रुपया देती है, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। जैसे मान लीजिए डिबेंचर थे 1 लाख के, पेड करते टाइम डिबेंचर होल्डर को आप दे रहे हैं 1,10,000, 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो वो 10,000 रुपया जो है सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका। थर्ड वन सुनिए बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन सॉरी,
अगर आप जो है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बोनस शेयर देने के लिए जा रहे हैं, बोनस शेयर समझते हैं? बोनस शेयर होता है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कभी बहुत सारा प्रॉफिट होता है या फिर कोई फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पे बोनस शेयर देती है अपने एम्प्लॉयज़ को या शेयर होल्डर्स को। तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी या फिर उस बोनस शेयर को देने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। और लास्ट वन है बाय बैक ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट। अगर आप अपने ही शेयर को मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ये 5 मैंने आपको एरियाज बताए हैं जहां पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज जो है वो सीखते हैं कि किस तरीके से जो है सिक्योरिटी प्रीमियम की जर्नल एंट्री करी जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। 10 रुपीज़ ईच है, 20% प्रीमियम है, मतलब कि ये 20% प्रीमियम किसका होगा बेटा? इस 10 फेस वैल्यू का होगा। तो 10 का 20% हो गया, इसका मतलब 2 रुपया। हम 2 रुपया जो है प्रीमियम पे मंगाना चाह रहे हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा आप सभी को? अब ये कह रहा है एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 5 है, फर्स्ट कॉल पे 1 है, फाइनल कॉल पे बैलेंस है। अभी की सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि फाइनल कॉल पे कितना रुपया जो है वो बैलेंस का होगा, ये आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है? तो इसके निकालने का एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक तरफ लीजिए आप कैपिटल को, कैपिटल, एक तरफ लीजिए आप प्रीमियम को, प्रीमियम को, ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपके पास 12 होने चाहिए। कैपिटल पे कितना होना चाहिए? 10, प्रीमियम पे कितना होना चाहिए? 2, और इन दोनों को मिला के कितने होने चाहिए आपके पास में? 12 होने चाहिए। क्लियर है? अब इसमें देखिए एप्लीकेशन पे कितना है? एप्लीकेशन पे 3 है, प्रीमियम इस पे जो है वो 0 है, तो इसका मतलब जो है वो 3 रुपया हो गया एप्लीकेशन पे। अब आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट 5 की है जिसमें प्रीमियम शामिल है, तो प्रीमियम आपको पता है प्रीमियम है 2 रुपये का, तो 5 में से अगर 2 गए तो कैपिटल के कितने बचे? 3। तो इस तरीके से 5 रुपया है आपके पास अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 1 रुपया है, प्रीमियम इस पे कुछ है नहीं, प्रीमियम 0 है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल आपकी 1 रुपये की। अब देखिए हमें यहाँ पे 10 पूरे करने हैं कैपिटल के, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गए, तो सिर्फ आपके पास 3 की कमी रह गई, तभी जाके तो 10 पूरे हो पाएंगे। और प्रीमियम इस पे कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे आ चुका है। तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो कितने रुपए की होगी? 3 रुपए की। तो देखिए यहाँ पे 10 पूरे हो चुके हैं, या प्रीमियम के 2 पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे 12 जो है वो पूरे हो चुके हैं विद प्रीमियम टोटल जो मनी है उसको मंगाने की। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है बेटा आपको कंट्रीब्यूशन आना चाहिए कि फाइनल कॉल पे कितना होगा। कई बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। क्लियर है? तो आइए बेटा अब हम इनकी ना जर्नल एंट्री करना सीख लेते हैं फटाफट से। फॉर्मेट आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले आप बैंक में एप्लीकेशन का जो रुपया है वो मंगाएंगे। तो जर्नल एंट्री आप करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो रुपया है वो आप यहाँ पे कॉल करेंगे, और कितना रुपया एप्लीकेशन का मंगाएंगे? 10,000 शेयर पे आपके पास 3 रुपया एप्लीकेशन का है, तो इसका मतलब 30,000 की आप यहाँ पे एप्लीकेशन डिमांड करेंगे। नरेशन में लिख देंगे अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। क्लियर है? उसके बाद इन्हीं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को जो आपको मनी रिसीव हुआ है उसके बराबर आप क्या दे देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल्स अलॉट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किन को अलॉट करेंगे? इन 30,000 शेयर्स को अलॉट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये आपकी एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की। अब नेक्स्ट जो एंट्री है आप वो करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री पे प्रीमियम भी है, तो आप उसको बड़े ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले आप एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब देखिए अलॉटमेंट पे जो है वो आप देख पा रहे हैं कि 5 रुपये के हिसाब से मंगाना, तो 5 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं
10,000 से, तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज़ की डिमांड है एप्लीकेशन पे। लेकिन आपके पास कैपिटल जो आएगी वो आएगी 10,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम शामिल है तो कैपिटल सिर्फ 3 की है। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से तो 30,000 यहाँ पे होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हमने 10,000 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम एक इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, याद रखिएगा। एक ये शॉर्ट फॉर्म भी है, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री बैंक के साथ नहीं होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम एक इनकम है, वो हमेशा क्रेडिट में होगा अगर आप उसे रिसीव करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 10,000 शेयर पे, तो 20,000 का आपको यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से आपने 50,000 जो है अमाउंट कॉल करी है किसके टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कितने रुपए की, 50,000 की इंक्लूडिंग द प्रीमियम। फिर क्या करेगा, शेयर होल्डर आपके बैंक में रुपया भेजेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का जो रुपया है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, कितना रुपया आ जाएगा, 50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट में जो है मनी रिसीव हो जाएगी, मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इसकी एंट्री को पास करेंगे अलॉटमेंट तक की। ठीक है, अब फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री हमें तो जैसे कि बेटा आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल 1 रुपये के हिसाब से है ना, तो 1 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर पे। तो सबसे पहले आप रुपये की डिमांड करिए 10,000 शेयर पे, तो आप एंट्री क्या करेंगे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10,000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से आप 10,000 रुपये जो है वो डिमांड करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। क्लियर है? और फिर क्या होगा कि बैंक में आपको रुपया रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, वो आपके बैंक में रुपया आ जाएगा। और वो कितना रुपया होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, 10,000 रुपीज जो है वो यहाँ पे होगा। तो इसकी हम यहाँ पे इस तरीके से जर्नल एंट्री पास कर देंगे। कर सकते हैं बेटा इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे जो है हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी, कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपने करनी है बेटा किसकी एंट्री, फाइनल कॉल की। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने फाइनल कॉल जो है आपने बाइवर्सिफिकेशन से निकाला था कि मेरी जो फाइनल कॉल है वो कितने रुपए की बनेगी, यहाँ पे 3 रुपये की बनेगी। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 3 पे 20,000 आपके पास में, सॉरी 20 कह रहा हूं, 10,000 आपके पास में शेयर है, तो इस तरीके से 30,000 की मनी ड्यू होती है फाइनल कॉल पे। और उसके बाद फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो आपके बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का जो रुपया है वो आपके बैंक में भेज देंगे। कितना रुपया भेज देंगे बेटा, 30,000 रुपया जो है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और इस तरीके से जो है ये विद प्रीमियम जर्नल एंट्री आज जो है हमने सीखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा। देखिए बेटे का आपके पास में केस ये भी आता है कि अगर आप सारा का सारा रुपया जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे ही मंगा लें और उस एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो, तो आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ABC लिमिटेड ने इशू करे हैं 5,000 इक्विटी शेयर, 10 ईच है, 20% प्रीमियम पे है, और हम सारा का सारा रुपया जो है वो एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए, अगर आप सारे रुपये को एप्लीकेशन पे ही मंगा लेते हैं
तो हमेशा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एक जॉइंट अकाउंट जो है यहाँ पे खोला जाता है। पहली चीज़ तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी वो ध्यान से सुनिए। हमने 5,000 शेयर दिए हैं पब्लिक को, 10 रुपये का एक है, 20% प्रीमियम है, तो 10 का 20% हो गया 2, तो टोटल 12, 10 कैपिटल के 2 रुपया प्रीमियम के, टोटल हो गए 12। 5,000 शेयर पे 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 60,000। तो 60,000 रुपीज़ आपको रिसीव होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। तो आपने एंट्री करी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास में टोटल जो शेयर थे वो थे 5,000 शेयर, एक शेयर था 10 का, प्लस प्रीमियम मिला के हो गए 12 के। तो इस तरीके से 60,000 रुपीज़ जो है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो गए। देखिए याद रखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया कभी भी बैंक के साथ में नहीं होगा, मतलब उसकी एंट्री कभी बैंक के साथ नहीं होगी, उसकी एंट्री हमेशा कैपिटल के साथ होगी, जो अगली एंट्री है। तो अगली एंट्री में हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आपके पास में यहाँ पे 60,000 जो है वो आ गया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अंदर। अब उसे कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम देना है, तो कैपिटल दी जाएगी 5,000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से, 50,000 को तो दी जाएगी कैपिटल, और 5,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपीज़ का जो है वो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरीके से जो है इनकी एंट्री खोली जाएगी। तो ऐसे जो है हमें एंट्री करनी है जब हम एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम को रिसीव करते हैं, और जब सारा ही रुपया एप्लीकेशन पे आता है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जॉइंट अकाउंट जो है वो खोला जाता है। और इसकी आप एक नरेशन पास कर देंगे कि ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। क्लियर है बेटा? तो आज हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डिटेल में जाना है, तो सीखा है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम की जो है एंट्री की जाती है। ठीक है बेटा? तो मैं अगले टाइम फिर हाजिर हो जाऊंगा कुछ नए टॉपिक्स जो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल्स के लेकर के। टेक केयर बेटा, आज के लिए बाय।